अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि दांतों की जो सफाई करवाते हैं इसका क्या नुकसान है और ये कब करवानी चाहिए, और जो दांतों की सफाई है ये कितने दिनों के बाद करवानी चाहिए, और जो हम घर में टूथब्रश करते हैं, दिन में 2 दफ़ा टूथपेस्ट करते हैं, क्या ये काफ़ी होती है, ये इसके बाद हमें जाके जो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होती है वो भी करवानी होती है। सबसे पहले तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप चीज़ खा रहे हैं वो आपके मुंह के अंदर से ही होके जा रही है, तो वो जो खाने के ज़र्रात हैं या जो टी वगैरह आप कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, तो उसके स्टेन्स आपके दांतों के ऊपर आते हैं। तो उनको क्लीन करने का हमारे पास एक तो ये प्रोसीजर होता है कि हम दिन में 2 दफ़ा अच्छी तरह ब्रश करें, सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं। और दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम उसकी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाएं। जो टी स्टेन्स हैं, कॉफ़ी स्टेन्स हैं, वो आपके दांतों के ऊपर जब आ जाते हैं तो उनका वो ब्रश के साथ जब टाइम के साथ साथ वो जब आपके दांतों के ऊपर जमते रहते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो ब्रश के साथ नहीं उतरते। तो उसके लिए आपको अपने दांतों की स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी होती है, जिससे अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ दांत आपके पहले साफ़ किए जाते हैं, उसके बाद फिर आपके दांतों को पॉलिश किया जाता है। तो इसका जो मकसद होता है साफ़ करने का वो ये होता है कि आपके दांत क्लीन हो जाएं और आपके मसूड़ों में जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन की वजह से वो ठीक हो जाए। कुछ हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका जो कैलकुलस वगैरह होता है, जो प्लाक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिटेड होता है, तो इसकी वजह से उनके जो मसूड़े हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं और उनके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही होती है। जब वो ब्रश करते हैं तो उनके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, तो फिर वो इस वजह से वो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं कि हमारे मसूड़े कमज़ोर हैं और ब्रशिंग से ये नुकसान हो रहा है। हालांकि उनका नुकसान जो है वो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा होता है। और दूसरा जो एक ये होता है कि उनके ब्रश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो सख्त ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, हार्ड ब्रिसल्स वाला, तो इससे उनके मसूड़े छीले जाते हैं और उनका जो दांतों के ऊपर इनेमल होता है वो भी ख़राब होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास यही है कि आपने जो है आप 6 महीने बाद जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कि आपने अपने दांतों की सफाई और पॉलिश करवाने होते हैं, और इसके बाद आपने रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग करनी होती है, तो इससे आपके मसूड़े भी मजबूत रहेंगे और आपके दांत भी सही रहेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमने पहले सफाई करवाई थी तो सफाई से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि सफाई ना करवाने की वजह से आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं और दांत भी कमज़ोर होते हैं, सफाई करवाने की वजह से नहीं होते। इसके पीछे एक मिथ है कि जो हमारे ये क्वैक्स होते हैं या ये जो ऐसे कुछ हजरात हैं जो ऐसे करते हैं कि आपके दांतों की सफाई करके आपको ऐसे ही भेज देते हैं, पॉलिशिंग नहीं करते। जब वो अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ सफाई करते हैं तो आपके जो दांत हैं वो रफ हो जाते हैं। तो रफ सरफेस के ऊपर जब वो आप खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है, और जो दांत आपके पहले 8-10 साल में जो कंडीशन हुई थी वो 2-3 महीनों में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपने जब भी अपने दांतों की सफाई करवानी है तो उसके बाद पॉलिशिंग लाजमी करवानी है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एक ही प्रोसीजर है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। और बाकी कोशिश करेंगे 6 महीने में 1 दफ़ा अपने दांतों की सफाई करवाएं और पॉलिश करवाएं, और बाकी आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।